कभी सोचा है कि कोई बात जो दशकों पहले लिखी गई हो, आज के ज़माने में इतनी सटीक कैसे बैठ सकती है? आज हम एक ऐसी ही कविता को समझने की कोशिश करेंगे जो विज्ञान, इंसानियत और एक बेहतर दुनिया के बारे में हमारी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि ये दुनिया एक बेहतर जगह बने, है ना? लेकिन सवाल यह है कि कैसे? आज से कई दशक पहले एक कवि ने इसी सवाल का जवाब अपनी कलम से दिया था, और उनका जवाब शायद हम सबको आज भी चौंका दे। तो चलिए, फिर देर किस बात की? आइए सीधे कवि के इस खूबसूरत सपने की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो आखिर कैसी धरती की कल्पना कर रहे थे। कविता की पूरी नींव ना इसी एक पंक्ति में है। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ वैज्ञानिक खोजों से नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारी मेहनत से मिले ज्ञान से भी रोशन हो। सोचिए जरा, एक तरफ हमारे साइंटिस्ट नई नई दवाएं खोज रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान धरती से अनाज उगा रहे हैं। जब ये दोनों, मतलब कर्म का ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान, एक साथ मिल जाते हैं, तभी तो धरती का आंगन सच में महकता है। यहाँ सपना सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की का नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों का भी है। कवि चाहते हैं कि हमारी हर उम्मीद, हर सपना आशा की छांव में पले बढ़े और हमारे हर कदम में एक विश्वास हो, एक मजबूती हो। पर सोचने वाली बात तो यह है कि क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारी एम्बिशंस वाकई उम्मीद और विश्वास पर टिकी हैं, या उन्हें कोई और ही चीज चला रही है? लेकिन जैसा होता है, हर खूबसूरत सपने के साथ एक चेतावनी भी छिपी होती है, और कवि की इस कल्पना में भी वो चेतावनी बिल्कुल साफ नजर आती है। वो विज्ञान की उस सच्चाई को पहचानते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कि ये असल में एक दो-धारी तलवार है। ये पंक्तियां इस बात को आईने की तरह साफ दिखाती हैं। एक तरफ इंसान चांद और मंगल तक पहुंचने का जश्न मना रहा है, जाहिर है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ एक गहरी चिंता है कि कहीं ये तरक्की हमें विनाश की ओर न ले जाए। इंसान का रिश्ता बनाने से होना चाहिए, बिगाड़ने से नहीं। और आज जब हम एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, तो ये चेतावनी पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये तय कैसे करें कि हमारी तरक्की इंसानियत के हक में है या उसके खिलाफ? कवि इसका जवाब देने के लिए प्रोग्रेस को नापने का एक बिल्कुल नया नजरिया हमारे सामने रखते हैं। इस नए पैमाने का पहला हिस्सा है प्रतिभा का पैमाना। ये हमारी मेधा, यानी हमारे इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि की ऊंचाई को नापता है। ये वही टैलेंट है जो हमें मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और कमाल के आविष्कार करने की ताकत देता है। लेकिन असली जादू, असली बात दूसरे हिस्से में छिपी है, और वो है मानवता का मीटर। ये हमारी दिमागी ऊंचाई नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराई को मापता है। हमारी करुणा, हमारी इंसानियत कितनी गहरी है, ये मीटर वो बताता है। तो मतलब साफ है, कवि के लिए सच्ची तरक्की का पैमाना ये नहीं कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये है कि कोई कितना मानवीय है। सोचिए, प्रतिभा के बिना इंसानियत शायद ज्यादा आगे न बढ़ पाए, लेकिन इंसानियत के बिना प्रतिभा यकीनन बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो प्रतिभा को इंसानियत से ऊपर रखती है? और अगर हां, तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? आखिर इन गहरे और शक्तिशाली विचारों के पीछे कौन है? चलिए इन पंक्तियों के रचयिता के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिससे इन शब्दों का वजन और भी बढ़ जाता है। इस कविता के रचयिता हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। 1929 में उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे वो एक जाने माने लेखक और संपादक थे, जिनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुईं। ये जानना कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शब्दों और विचारों के बीच गुजारी, हमें ये समझने में मदद करता है कि उनकी कलम में इतनी गहराई और ताकत आखिर आई कहां से। और अब हम कविता के बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं, वो हिस्सा जो सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हम सभी को कुछ करने के लिए आवाज देता है। तो सॉल्यूशन क्या है? कवि कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा को, अपने वजूद को प्यार और अपनेपन के लिबास से ढकना होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे हर काम के पीछे करुणा और प्रेम का भाव होना चाहिए। चाहे कोई एक नया ऐप बना रहा हो या कोई नया नियम, सवाल हमेशा ये होना चाहिए कि इसका लोगों पर क्या असर पड़े। और कविता का अंत होता है इस शानदार सोच के साथ। ये किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। ये एक न्योता है कि हम सब मिलकर इस धरती के लिए, इस वसुधा के लिए एक जयगान गाएं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इसमें साथ हैं और इस ग्रह को संभालना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो ये कविता हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
डॉक्टर दीक्षित ने ये पंक्तियां दशकों पहले लिखी थीं, लेकिन आज के दौर को देखते हुए क्या विश्व शांति और इंसानियत की ये मांग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक नहीं हो गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।